जय हिंद साथियों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से संबंधित जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा बीटा किरण। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? बीटा किरण निकलती है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो अमेरिका से हुआ था। किस देश से हुआ था? अमेरिका से। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया था? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। किसकी संसद? ब्रिटेन की संसद ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। इसका उत्तर होगा धर्मपाल। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो 10वीं अनुसूची में। किसमें है दल बदल? 10वीं अनुसूची में है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसे ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इनका उत्तर हो जाएगा मैडम भी काजी रुस्तम कामा। मैडम भी काजी रुस्तम कामा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? तो इसको एएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद एएनपी में जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास को जब घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास हो जाएगा। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। किस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी? किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी? वो कौन सा आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस है। किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? किसी राज्य में
आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तो जीवाणु रोधी कौन सी धातु होती है? तांबा होता है। कौन सी धातु होती है? तांबा, जिसे हम कापर कहते हैं, तांबा हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद हो जाएगा। महापद्मनंद। कौन था नंद वंश का संस्थापक? महापद्मनंद था। हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? 2017 को, 1 जुलाई 2017। इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का उद्गम पर्सिया माना जाता है, जो आज ईरान कहते हैं। पर्सिया को ही क्या बोलते हैं? ईरान। ईरान। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो यह हो जाएगा दहन का। किसका उदाहरण है? दहन का उदाहरण है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? तो ये था दसाल्ट एविएशन। किसने बनाया था? दसाल्ट एविएशन ने बनाया था। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन है। एटम बम के सिद्धांत का आधार नाभिकीय विखंडन है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का कारण था। किसका था? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो निक्रोम को बनी होती है। किसकी बनी होती है? निक्रोम की। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। ठीक है। कितना लंबा है? तो ये लंबा है 25.8 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 25.8 किलोमीटर है। किस नदी पर है? ये महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर है। किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और उड़ीसा राज्य में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 25.8 किलोमीटर लंबा है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ था, यानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये बलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बलिया हो जाएगा उत्तर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म बलिया में हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1900 17 अप्रैल 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1927 को बलिया जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यानी बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ये कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। कौन थे? त्रिभुवन नारायण सिंह। ये जो है कितने दिन तक रहे? तो सिर्फ 18 दिन तक रहे। कितने दिन तक? 18 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहा। अगला, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस। किस नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये रामपुर में। कहाँ पे है? रामपुर में। इसे फिजिकल कॉलेज मैदान भी कहा जाता है, और इसका नाम जो है फिजिकल कॉलेज मैदान है, लेकिन इसे महात्मा गांधी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? ये किसको था? पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को प्राप्त हुआ था। किसको? पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और आज जो है अब इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये किस जिले में हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। इनका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। उत्तर प्रदेश में रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? ये फर्रुखाबाद में लगता है। रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लगता है। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किन शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा। कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25%। कितने प्रतिशत? 25%। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम गोल्ड सिक्का द्वारा किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम गोल्ड सिक्का द्वारा किस शहर में लॉन्च किया गया? तो किस शहर में लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। किसमें? हैदराबाद। हाल ही में किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की? हाल ही में किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की निशानेबाजी प्रतियोगिता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो इसमें इसका उत्तर नहीं है, आप इसका उत्तर अलग से लिख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। किसने? बिहार ने शुरू किया है। बिहार, बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत हुआ है अब की बार बिहार में। बिहार, ठीक है। ताइ ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 किस देश में शुरू हुआ? ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 किस देश में शुरू हुआ? तो ताइवान में। किस में शुरू हुआ था? ताइवान में। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाना। सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाना। विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। 6 मई हो जाएगा। AIFF अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? AIFF अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील छेत्री ने जीता। किसने जीता है? सुनील छेत्री ने। हाल ही में किसने NDFC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने NDFC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो प्रकाश मगदुम। किसने संभाला है? सॉरी, नीरज मलिक ने संभाला है। किसने संभाला है? नीरज मलिक हो जाएगा। नीरज मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज को। किसमें? ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज को। भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया।